नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 8 गणित 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो हमें वर्ष 2024-25 में दी गई है, तो आज हम इस अभ्यास पुस्तिका के अंतिम चैप्टर परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियाँ, तो वैकल्पिक विधियों को करने से पूर्व आज हम विद्यार्थी इसकी गणित की जो वैकल्पिक विधियाँ दी गई हैं इसको एक एक करके विद्यार्थी पढ़ें। परीक्षा की दृष्टि से यह आपका लेसन बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें से काफ़ी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इसमें जो विधियां दी गई हैं, एक न्यूनेन पूर्वेण विधि से हम किस तरह से वर्ग ज्ञात करते हैं, आप इसमें इसको समझ सकते हैं और पढ़ेंगे। और दूसरी है एक अधिकेन पूर्वेण विधि, एक अधिक पूर्वेण विधि के द्वारा हम किस प्रकार से वर्ग ज्ञात करते हैं। और तीसरा बिंदु है यावत ऊनम तावत ऊनी कृत्य वर्गम च योजेत, जो विधि हमें दी गई है कि जितना कम है उतना कम कर वर्ग करके मिला दें। इस प्रकार से ये विधियां हमें दी गई हैं जिन विधियों के द्वारा हम वर्ग ज्ञात करते हैं। आगे द्वंद्व योग की गणना विधि, तो द्वंद्व योग के द्वारा भी हम किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ये विधि आप इसके द्वारा समझ लेंगे। और इसके बाद वर्गमूल विलोकनम से, तो विलोकनम अर्थात देखकर के भी हम किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि आप इस तालिका में देख रहे हैं। और जिन संख्याओं की इकाई 2, 3, 7, 8 हो वे पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। और वर्ग संख्या के जितने जोड़े बनेंगे वर्गमूल की संख्या में उतने ही अंक होंगे। इस प्रकार से आप इस तालिका की सहायता से आगे आने वाले प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और इस विलोकनम विधि में हमें किस तरीके से चरण बाई चरण इसकी जो विधि दी गई है आप इसको भी समझ सकते हैं। और सर्वसमीका a + b का होल क्यूब बराबर AQ + 3a² b + 3ab² + BQ के प्रयोग से 2 अंकों की संख्या का घन ज्ञात करना समझेंगे। इस प्रकार से आप इसको भी हल कर सकते हैं। और निखिलम सूत्र से किसी संख्या का घन ज्ञात किया जा सकता है। ये निखिलम सूत्र इसमें दिया गया है और इसके यहाँ पर चरण दिए गए हैं किस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। और आगे जो हमें प्रश्न दिए जाएंगे उनको हम अभ्यास करके देखेंगे। और इसके बाद ऊर्ध्वतुरीयक विधि द्वारा भी हम बीजगणितीय विधि से हम गुणनखंड या गुणा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक पद में किस तरीके से गुणा करते हैं, जब 2 पद दिए हों तो हम किस विधि से गुणा करेंगे, और 3 पदों में हमें जे आपको स्टेप पूरा करना होगा। इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अब आगे नीचे हमें प्रश्न दिया है। प्रश्न क्रमांक 1, संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,12,673 के घनमूल का इकाई अंक होगा। तो देखो घनमूल का जो इकाई अंक निर्धारित होता है वह आपका जैसे 3 है, तो 3 किसके घन की इकाई में आता है? 3, 7 का जो घन होता है वह 343 अर्थात 3 आता है। तो इस ऑप्शन में से ये आपका सी सही हो जाएगा और हम सी वाले को पूरा भर देंगे। अब आगे जो प्रश्न में दिया गया है कि संख्या, तो प्रश्न क्रमांक 2 में संख्या 4356 के वर्गमूल का इकाई अंक होगा। तो आप देखते हैं कि संख्या 4356
के वर्गमूल का इकाई का अंक। तो देखो इसके जोड़े बनाते हैं और इसमें हम देखते हैं कि जो 6 है, 6 4 चौके 16, 4 के वर्ग में, और 6 6 36, 6 के वर्ग में। तो 4 या 6 ही इसका इकाई का अंक होगा। तो ये आपका ए ऑप्शन 4 या 6, और ए वाले को हम पूरा भर देंगे। इसके बाद तीसरे में कहा गया है संख्या 7403 का बीजांक होगा। तो संख्या 7403 का बीजांक क्या करते हैं, हम पहले जोड़ते हैं। 7 4 11, 11 और 3 14। तो आप देखेंगे कि 11 और 3 12 13 14। तो 14 में 14 1 और 4 यानी जोड़ेंगे तो फिर 5 आएगा। तो आपका डी ऑप्शन 5 सही हो जाएगा और हम डी को पूरा भर देंगे। आगे, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो आप बता देंगे कि स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। आगे प्रश्न क्रमांक 5, सबसे छोटी रामानुजन संख्या है वो आपकी 1729, बी ऑप्शन सही होगा। अब नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के प्रयोग से 85 के वर्ग का मान ज्ञात करना है। तो देखो 85 का वर्ग अर्थात 85 गुणे 85। तो हम इसको 2 भाग करके, और उत्तर का बायां भाग और उत्तर का दायां भाग। तो देखो उत्तर का जो बायां भाग है एकाधिकेन यानी एक अधिक, तो 8 का 1 अधिक 9 होगा। तो 9 8, 9 गुणे 8 बराबर 72। तो हम 72 लिख देंगे। और उत्तर का दायां भाग इकाई है 5, तो 5 का गुणा 5 में 5 25। तो इस प्रकार से 85 का वर्ग हो गया 72 25। तो जिन संख्याओं की इकाई में 5 होगा उन सभी संख्याओं के वर्ग को हम सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के प्रयोग से हल कर पाएंगे, जिस प्रकार से आपने इस 6वें प्रश्न में हल किया। अब आगे सूत्र दिया है, यावत ऊनम तावत ऊनी कृत वर्गम च योजित। जितना कम है उतना कम कर और जुड़ें। तो 17 के वर्ग को हमें एक पंक्ति में हल करना है। तो आप देखेंगे सबसे पहले कि संख्या 17 का आधार 10 है, क्योंकि यह 10 के नज़दीक है। तो इसका विचलन संख्या माइनस आधार तो आएगा 7। तो अब इसका सूत्र है कि संख्या प्लस माइनस विचलन मॉड प्लस माइनस विचलन का वर्ग। तो संख्या 17 का वर्ग बराबर 17 प्लस विचलन आपका 7 और मॉड लगा के 7 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 17 और 7 24 और मॉड 7 का वर्ग 49। तो ये आ गया। अब चूंकि संख्या के आधार में एक शून्य है तो यहाँ पर एक ही अंक रहेगा। तो 4 को हम आगे जोड़ देंगे। 24 प्लस 4 9। तो 24 4 28 ऑब्लिक मॉड 9। तो ये हो गया 289। तो 17 का वर्ग हो गया 289। अब आगे दिया है प्रश्न क्रमांक 8 में कि सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण के प्रयोग से 99 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो 99 का वर्ग बराबर 99 गुणे 99। जब हम इसे हल करेंगे तो आप देखते हैं कि उत्तर का बायां भाग 99 माइनस 1 तो बचा 98, और उत्तर का दायां भाग 99 में से हम 98 को घटाएंगे तो आएगा 01। तो हम दोनों में लिख देंगे 98 01। तो 99 का वर्ग बन जाएगा 9801। इस प्रकार से आप एक न्यूनेन पूर्वेण के प्रयोग से 9 अंक वाले संख्याओं के वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब प्रश्न क्रमांक 9 में देखेंगे 41 का वर्ग द्वंद्व योग विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखो द्वंद्व योग विधि से 41 के पहले हम समूह बनाएंगे तो 4, फिर 4 1 और फिर 1। तो इसको द्वंद्व योग के लिए सूत्र लिखते हैं। संख्या का वर्ग बराबर प्रथम संख्या का वर्ग मॉड 2 गुणे प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या और मॉड दूसरी संख्या का वर्ग। तो 41 का वर्ग ज्ञात करना है। तो प्रथम संख्या 4 तो 4 का वर्ग, फिर मॉड 2 गुणा प्रथम संख्या 4 गुणे दूसरी संख्या 1 और फिर दूसरी संख्या 1 का वर्ग। तो इस प्रकार से 4 चौके 16 और ये हो गए 4 एकम 4 दूनी 8
और 1 का वर्ग 1, तो ये हो गया 16, 8, 1, तो मिलाकर के 1681। अब आगे 289 का वर्गमूल विलोकनम विधि से ज्ञात कीजिए और क्रिया विधि भी लिखिए। तो देखो 289 के पहले हमने जोड़े बनाए, तो इकाई से जोड़ा बनाएंगे 89 और 2, यानी 0 लगा करके जोड़ा बना दिया। तो अब हम देखते हैं कि 9 जो आता है वर्ग इकाई में वह 3 या 7, 3 तरका 9 और 7 सतियाँ 49, 3 या 7, और 2 आपका जो आता है वर्ग के अंतर्गत 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसकी इकाई 1 1 होगी। और तो इसके आपका 13 और 17 के बीच में जो संख्या है 15, जिसका हम एकाधिक एन पूर्वेण की सहायता से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो 15 का वर्ग 225, जो कि आपकी संख्या 289 है, अतः 225 से बड़ी संख्या ही इसका वर्गमूल होगा, अर्थात 17, अतः 289 17 होगा। लेकिन इसकी क्रिया विधि इस छोटी जगह में लिखना संभव नहीं है, तो हम इस क्रिया विधि को आगे नोट में लिख करके हम आपको बता रहे हैं। तो इसकी क्रिया विधि आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। पहले पॉइंट में यहाँ वर्ग संख्या 289 अर्थात 0, 2, 8, 9 में 2 जोड़े हैं, अतः वर्गमूल में 2 अंक होंगे। इसके बाद सेकंड में दाएं जोड़े से इकाई निश्चित करेंगे। ये आपका पहला जोड़ा है और ये दूसरा जोड़ा है, ये दायां जोड़ा है, ये बायां जोड़ा। तो दाएं जोड़े से इकाई निश्चित करेंगे, बाएं जोड़े से दहाई। फिर वर्ग संख्या की इकाई 9, अतः वर्गमूल संख्या की इकाई 3 या 7 होगी। तो बाएं जोड़े से 2 दहाई निश्चित करेंगे, तो 2 का निकटतम वर्गमूल 1 है। चूंकि 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, जो कि 1 से अधिक है, अतः कम वाला अंक 1 दहाई के स्थान पर रखेंगे। तो अब 13 या 17 में से कोई एक संख्या हमारा उत्तर है। तो 13 और 17 के बीच ऐसी संख्या जिसकी इकाई 5 हो 15 है, और 15 का वर्ग एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र से 225 होता है। और आगे चूंकि 225 से 289 बड़ी संख्या है, अतः बड़ी संख्या 17 हमारा उत्तर है। इस प्रकार से आप इसका क्रिया विधि इस प्रकार से आप लिख पाएंगे, जैसे कि आपने इसको देखा। अब आगे 11वां प्रश्न दिया है, 23 का घन सूत्र a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं 23 का घन जब हम निकालेंगे तो 23 को हमने लिखा 20 प्लस 3 का होल क्यूब। तो यहाँ पर a बराबर 20 और b बराबर 3 मान रखने पर, मान हम इस सर्वसमका में रखेंगे, तो आप देखते हैं कि a 20 प्लस b की जगह 3 का होल क्यूब बराबर 20 का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर प्लस b यानी इंटू b यानी 3 प्लस 3a 20 और b स्क्वायर यानी 3 का वर्ग प्लस 3 का क्यूब। अब 20 का घन करेंगे तो 8000 प्लस 3 गुणा 20 का वर्ग 400 इंटू 3 प्लस 20 30 60 गुणा 3 तरका 9 प्लस 3 तरका 9 तिया 27। अब इसको सरल किया तो इस प्रकार से 12167 ये आपका 11वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब आगे 845 का वर्ग द्वंद्व योग विधि से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 845 के हम समूह बनाएंगे, 8 फिर 84 फिर 845 फिर 45 फिर 5। तो अब 845 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो पहली संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, फिर 2 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 5 और प्लस 4 का वर्ग मोड, फिर 2 गुणे 4 गुणे 5 फिर 5 का वर्ग। अब हम इसको सरल कर लेंगे, 8 का वर्ग 64 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16 चौके 64 और 8 दूनी 16 85 प्लस 4 चौके 16 और 2 4 दूनी 8 45 और 55 25। तो 64 64 और 80 16 40 25। अब हम क्रम से आगे बढ़ते जाएंगे तो आएगा 5, 2 हासिल जोड़ेंगे 42, 42 की 2 हासिल 4, 16 और 4 20 का 0 हासिल 2 और ये आपका 96 है। तो अब इसमें 4 जाएगा तो 100 हो जाएगा, 100 का 0 हासिल 10। तो 64 74, 74 की आएंगी 4 हासिल 7, 64 7 आपका 71। इस प्रकार से
ये आपका उत्तर हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 7,14,025 ये आप द्वंद्व योग से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। आगे दिया है विलोकनम विधि से 29,791 का घनमूल ज्ञात कीजिए और क्रिया विधि भी लिखिए। तो देखो अब इसमें हम 3 का समूह बनाएंगे, तो दाएं भाग में 791 और बाएं भाग में 29। तो हम देखते हैं कि दाएं भाग का इकाई का अंक 1, उसका घनमूल का इकाई का अंक 1 होगा, और बायां भाग है आपका 29। तो चूंकि 3 का घन 27 होता है और 4 का घन 64 होता है, अतः दहाई का अंक 3 होगा। क्योंकि 29 से ज़्यादा हो रहा है 64, तो आपका कम वाला 27, अतः घनमूल 31 होगा। तो इसकी क्रिया विधि यहाँ नहीं लिख सकते, तो आप इसको पीछे देखते हैं इसकी क्रिया विधि। तो विलोकनम विधि से 29,791 का घनमूल, इसकी क्रिया विधि, चूंकि घन संख्या की इकाई 1 है अतः घनमूल की इकाई 1 होगी। चूंकि बाएं समूह का निकटतम घनमूल ही घनमूल की दहाई होगी, अतः 29 का निकटतम घनमूल ज्ञात करने के लिए 3 का घन 27 और 4 का घन 64, जो कि 29 से अधिक है, अतः 29 से कम अर्थात 3 का घनमूल की दहाई होगी। इसलिए 29,791 का घनमूल 31 होगा। आप इस तरह से आप इसकी क्रिया विधि लिख सकते हैं। अब आगे 14वें प्रश्न में आप देखेंगे कि 2x² माइनस 3x प्लस 4 का x² प्लस 2x प्लस 1 से गुणा ऊर्ध्व त्रियक द्वारा कीजिए। तो देखो ऊर्ध्व त्रियक के ये 3 स्टेप में दिया है, तो इसके हम किस प्रकार से करेंगे, पहले हम इसको लिख लेते हैं और आगे फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि पहले होता है सीधा, यानी 2x² का x² में होगा, तो ये आपका 2 एकम 2 और x की घात 4, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 2x की घात 4। इसके बाद सेकंड में करेंगे इस तरह से गुणा, यानी 2 का 2x² का 2x में होगा तो 4x³ और इसके बाद इसका प्लस माइनस आएगा और ये हो जाएगा 3x की घात 3। तो 4x में से 3x³ हटाएंगे तो x³ बचेगा, तो आपका ये हो जाएगा x³। फिर तीसरे स्टेप में हम बाहर का गुणा करेंगे, बीच वाले को जोड़ेंगे, तो आपका ये हो जाएगा 2x² प्लस ये हो जाएगा 4x² और इधर सीधा गुणा करेंगे 3 दूनी 6x², तो 4 2 6 और 6 घट जाएगा तो 0 आएगा, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। और चौथे स्टेप में फिर से हम आपका बाहर का गुणा करेंगे, तो आपका ये हो जाएगा, ये अब इधर वाला गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 3x और ये हो जाएंगे प्लस के 4 दूनी 8x, तो 8x में से माइनस के 3x घटाएंगे तो प्लस के 5x बचेंगे, तो ये हो जाएगा 5x। और इसके बाद अंत में करेंगे सीधा गुणा 4 का 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4। इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे। अब आगे 15वें प्रश्न में 996 का घन को निखलम सूत्र से हल कीजिए। तो निखलम सूत्र से हल आप किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। तो निखलम सूत्र से 996 का घन ज्ञात करने के लिए पहले संख्या 996 का आधार 1000 है, चूंकि 1000 के नज़दीक है, अतः विचलन संख्या माइनस आधार, तो 996 माइनस 1000 बराबर -4। अब आगे सूत्र लिखेंगे, संख्या का घन बराबर संख्या प्लस 2 गुणे विचलन मॉड 3 गुणे विचलन का वर्ग और विचलन का क्यू। तो अब आप इसमें मान रख देंगे 996 का घन संख्या 996 प्लस 2 गुणे विचलन -4 मॉड 3 गुणे -4 का वर्ग -4 का घन। अब 996 अब ये गुणा होगा तो -8 मॉड ये हो जाएगा 4 चौके 16 16 × 48। चूंकि आधार में 3 शून्य है इसलिए दाएं भाग और मध्य भाग में 3 अंक लेंगे, तो 0 लगा करके 48 लिखा और -4 का घन करेंगे 4 चौके 16 चौके 64। चूंकि माइनस में आएगा तो हम माइनस ना लगा करके बार लगा देंगे। अब आगे अब घटाएंगे 96 में से 8 तो 988 और आपका ये 0 48 और 0 64। जब बार लगा है तो हम इसको एक बार पूरा लिख लेंगे और जब आगे सरल करेंगे तो जितने पर बार लगा है उतने 0 लगा करके और उस संख्या को हम माइनस कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से आप इस पूरे निकलम सूत्र से
आप इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। और इस प्रकार से ये आपकी गणित का अंतिम अध्याय था। इन सभी वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर के क्रम वाइज सभी अध्यायों का आप हल इस TDM सफलता चैनल में पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।